अक्सर आपने देखा होगा कि मरे हुए जानवर को, उसके मांस को गिद्ध खाते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों ने देखा जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। आज से 50 साल पहले गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाते हुए दिख जाते थे। ये 1970 के दशक की बात थी, जब आप किसी गांव में जाते थे या किसी खुले मैदान में देखा होगा चौर में कि 1970 के दशक में गिद्ध किसी भी गाय भैंस के मरे हुए बॉडी को, कंकाल को खाते रहते थे और इस तरह वो पूरे जानवर को 6 से 7 घंटे में खाकर निपटा देते थे और पर्यावरण को सुरक्षित रखते थे, दूषित होने से बचा लेते थे। यह बात जानना जरूरी है कि मरे हुए जानवर को दूसरे पशु और पक्षी भी खाते हैं। जैसे मरे हुए जानवर को कुत्ता भी खाता है और कौवा भी खाता है। लेकिन कुत्ता और कौवा मरे हुए जानवर को थोड़ा बहुत नोचता है और थोड़ा ही बहुत ही खा सकता है। पूरा का पूरा जानवर खाने की क्षमता न कौवा में है और न ही कुत्ते में, क्योंकि उनका खुराक कम होता है, जबकि गिद्ध का खुराक बहुत ज़्यादा होता है और अपने झुंड के साथ 6-7 घंटे में पूरे के पूरे गाय या भैंस के डेड बॉडी को चट कर जाते हैं। जब मरे जानवरों का मांस 2 दिन के बाद सड़ने लगता है तो कुत्ता और कौवा भी भाग खड़े होते हैं, क्योंकि बदबूदार मांस, जिस मांस से बदबू आता है, उसको कुत्ता और कौवा नहीं खा पाते। लेकिन गिद्ध जो है बदबूदार मांस को भी आसानी से खा लेता है और खाने के बाद उसे पचा भी लेता है, क्योंकि गिद्ध के आंतड़ी में, इंटेस्टाइन में एक ऐसी एसिड निकलती है जो एसिड बहुत पावरफुल होती है और बैक्टीरिया वायरस को मार डालती है और ख़त्म कर देती है। इस तरह गिद्ध को सड़े हुए मांस खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जबकि कुत्ता और कौवा उस वायरस को लेकर चलेंगे और दूसरी जगह फैला देंगे। 1980 में गिद्ध की आबादी दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में लगभग 40 मिलियन, 40 मिलियन यानी 4 करोड़ थी। लेकिन धीरे धीरे वो घटना शुरू हुआ, बल्कि ये कहें कि तेजी से घटना शुरू हुआ। 2017 में 19,000 ही गिद्ध बच गए। कहाँ 4 करोड़ से 19,000, बहुत तेजी से घटा। गिद्ध तेजी से मरने लगे। इसकी वजह गाय को दी जाने वाली एक दवा डाइक्लोफेनाक है। ये दवा गाय को दी जाती है और जब गाय मर जाती है तो ये दवा के अवशेष गाय में रह जाते हैं। तो और फिर ये दवा और ये फिर जो गाय, मृत गाय के मांस को जो खाती है, गिद्ध खाता है, तो ये गिद्ध के शरीर में चला जाता है और गिद्ध के लीवर को फेल कर देता है, जिसके कारण गिद्ध की मौत हो जाती है। यही एक बड़ी वजह है गिद्ध के मौत होने की। गिद्ध के मौत होने से सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण का है। पर्यावरण में जो बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो गड़बड़ हो जाता है और फूड चेन जो है वो भी बिगड़ जाता है और जिसका खामियाजा आखिर बाद में इंसान को ही उठाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि जितने भी हमारे जंगली पशु हैं या जानवर हैं, उनकी रक्षा की जाए। फिलहाल सरकार भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रही है और इस तरह का प्रयास कर रही है कि गिद्धों की आबादी को किसी तरह बढ़ाया जाए। तो इसमें हमारे समाज का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए कि ऐसी दवा, जिसको आपको सरकार बैन कर चुकी है इस दवा को, वो दवा ना दी जाए और गिद्ध के प्रति सहानुभूति रखें और सरकार की मदद करें कि गिद्धों की संख्या किसी तरह बढ़ाया जाए। कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया जो वाइल्ड एनिमल्स है, उसका धरती पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का धरती पर रहना ज़रूरी है। अगर फूड चेन बिगड़ेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, तो अंत में नुकसान मनुष्य का, इंसान का ही होगा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से, थैंक यू।